दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आचार्य के इस कथन का अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाता है वो आगे चलकर कभी सुखी नहीं हो सकता है। वहीं जो व्यक्ति दुख भोग रहा है वो आगे चलकर सुखी हो सकता है। चाणक्य की इस बात को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर ले तो वो कभी दुखी नहीं होगा और न ही वो किसी के दुखों का कारण बनेगा। कई बार जीवन ऐसे लोगों से सामना होता है जो हमारे दुखों का कारण बनता है। वो व्यक्ति हमें तकलीफ में देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वक्त इसका हिसाब जरूर करता है। वक्त हर दुखों को भर देता है, लेकिन दुख पहुंचाने वाले को यही वक्त उसकी कर्म का दंड देता है। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देता है आगे चलकर उसे भी उस दुख का भोगी जरूर बनना पड़ता है। जिस व्यक्ति को उन्होंने दुख दिया है वो आने वाले समय में फिर भी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाले को समय ऐसा दंड देता है कि वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं भोग सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। अब ये व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसके कैसा कर्म किया है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, वरना किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे यकीनन इसका बुरा फल मिलेगा। तो अगर आप भी अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो चाणक्य के इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें कि जानकर आपसे किसी का बुरा ना हो। यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस वजह से भगवान भी आपको दंड के रूप में दुख देते हैं, क्योंकि भगवान यह कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें। उन्होंने हमेशा ही हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाया है। पर आजकल की दुनिया में लोग अपने स्वार्थ की वजह से दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर यदि वह दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो इस वजह से भी वह उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको भी दुख देता है। वैसे भी गीता में लिखा हुआ है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको एक समान समझना चाहिए और सभी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करेंगे तभी आपको कोई प्यार करेगा।